छिंदवाड़ा में पालतू बिल्लियों में मिला बर्ड फ्लू, देश में पहले मामले से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। राष्ट्र चंडिका न्यूज। छिंदवाड़ा। देश में पहली बार पालतू बिल्लियों में बर्ड फ्लू होने की घटना सामने आई है। छिंदवाड़ा में बर्ड फ्लू से पालतू बिल्लियों की मौत के बाद चिंता बढ़ गई है। प्रशासन ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। 30 दिन के लिए मटन, चिकन और अंडों की खरीदी बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही संक्रमित क्षेत्र की सभी मटन और चिकन की दुकानों को सील कर दिया गया है। दरअसल जिले में पिछले दिनों करीब 18 बिल्लियों की मौत हो गई थी, जिसके बाद 15 जनवरी को 4 और 22 जनवरी को 3 बिल्लियों के सैंपल लेकर जांच के लिए पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी भेजे गए थे। 31 जनवरी को आई रिपोर्ट में इनमें से 2 पालतू बिल्लियों के सैंपल H5N1 पॉजिटिव मिले थे। देश में ऐसा पहली बार है जब घरेलू बिल्लियों में बर्ड फ्लू पाया गया है। शहरी क्षेत्र छिंदवाड़ा में पशु विभाग की ओर से लिए गए सैंपल में 2 बिल्लियों के सैंपल में H5N1 पॉजिटिव पाए जाने के बाद CMHO ने एक टीम बनाई थी। टीम ने संक्रमित क्षेत्र में बिल्लियों के संपर्क में आए 65 व्यक्तियों के सैंपल H5N1 की जांच के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी पुणे भेजे गए थे। सभी 65 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आने से फिलहाल छिंदवाड़ा में H5N1 का खतरा टल गया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए है और वेटरनरी हेड डॉक्टर जी कटवार से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मुर्गियों को और उनके उपयोग में आने वाली वस्तुओं को 8 फीट गहरा गड्ढा खोदकर उसकी लंबाई और चौड़ाई 2 मीटर तक रखकर उसमें चूना और सैनिटाइज करके दफनाया गया और संक्रमित होने के कारण उस भूमि पर 5 साल तक कोई खुदाई न हो, उसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। आपको बता दें कि बर्ड फ्लू एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा है। इन्फ्लुएंजा एक H5N1 प्रकार का वायरस है। पानी के फव्वारे से शुरू हुआ वायरस मुर्गी पालन में सबसे तेजी से फैला। इसके प्रभाव में घरेलू पोल्ट्री फार्म आ जाते हैं। अगर यह वायरस किसी पक्षी में फैलता है तो उसके मरने की गति तेज हो जाती है। हालांकि यह वायरस इंसान से इंसान में नहीं फैलता है, लेकिन पक्षियों से इंसानों में फैल सकता है। ये बिल्लियों में निकला है। बताया जा रहा है कि देश में पहला मामला जिले में बिल्लियों में पाया गया है। क्या है इसके पीछे? ये काफ़ी पुराना मामला है। ये 15 जनवरी को कुछ बिल्लियों के अब ज़्यादा बीमार होने की खबर आई थी वेटनरी डिपार्टमेंट में। उस समय सैंपल लेकर के लैब भोपाल भेजे गए थे। उसके बाद 22 जनवरी को भी लिए गए। तो थोड़ा सा एबनॉर्मल जब ये लगा तो फिर वहाँ से भोपाल से जो लैब की टीम आई, उन्होंने 31 जनवरी को बर्ड्स के मुर्गियों के सैंपल लिए। तो उसके बाद जब उनकी रिपोर्ट 9 फरवरी को आई, इसमें भी 3 बिल्लियाँ H5N1 का वायरस उसमें लगा, जिसको आप बर्ड फ्लू बोल रहे हैं। साथ ही 2 मिल्की चिकन सेंटर और एक और चिकन सेंटर था जो नोवेल्टी, उनके बर्ड्स के जो सैंपल लिए थे उसमें से 3 या 4 बर्ड्स के सैंपल भी पॉजिटिव आए थे। दोनों ही रिपोर्टें 9 तारीख को हुई थी। 10 तारीख को इसके आधार पर ही एक गाइडलाइन है भारत सरकार की, उसके हिसाब से एक रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर जारी किया गया। 1 किलोमीटर के एरिया को कंटेनमेंट एरिया बनाया गया और 10 किलोमीटर एरिया को सर्विलेंस एरिया बनाया गया था। इसमें ये होता है कि 1 किलोमीटर एरिया में इस तरह की जो पोल्ट्री से जुड़े हुए उत्पाद हैं अवेलेबल नहीं होने चाहिए। इसके कारण उस समय 750 खरीद की और लगभग 30 उसके बाद जो उसका सोर्स था, जो पोल्ट्री फार्म था बड़गोना विलेज के मुख्य, वहाँ पर उसकी सैंपलिंग कराई। उन सैंपल में पॉजिटिव आने पर उस पोल्ट्री फार्म पे में भी 500 मुर्गियाँ उस समय अवेलेबल थी। जब उसकी रिपोर्ट आई तो उनकी कलिंग करके डिस्पोजल किया गया सेफली और उस पोल्ट्री फार्म को सील किया गया सैनिटाइज करके। रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एमपी को भेजी गई है। ये जो आपने बात की कि बिल्लियों में कैसे म्यूटेट हुआ, ये बिल्कुल सरप्राइजिंग है, क्योंकि जो बिल्ली के पालने वाले लोग थे वो चिकन वाला भी काम करते थे। तो वो कच्चा चिकन जो उन्होंने खिलाया, डॉक्टर्स के कहने के अनुसार जो कच्चा चिकन बिल्लियों ने खाया, उसके आधार पर वो बिल्लियों में उसका वायरस उसमें पहुँच। वर्तमान में अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जितने भी ह्यूमन सैंपल्स हमने 65 के थे, जो चाहे वो चिकन सेंटर के थे या पोल्ट्री फार्म सेंटर थे, सभी इससे निगेटिव आए हैं सैंपल। ह्यूमन में अभी कोई स्थिति नहीं है। वर्तमान में जो सर्विलेंस एरिया है जिले के 10 किलोमीटर के एरिया में जो सेंटर है, उसके आसपास भी कहीं पर भी इस तरह के सिम्टम्स किसी भी पोल्ट्री फार्म में आज नहीं है और ना ही किसी मैमल्स में है, जैसे आप बिल्ली है, कुत्ते हैं या जो भी पालतू पशु हैं, किसी में भी वर्तमान में ऐसी सिचुएशन समाज में नहीं है।
छिंदवाड़ा जो कैट फैमिली के कुछ एनिमल्स हैं जो मुझे मेरे डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री ऑफ इंडिया से बात हुई थी, तो उनका महाराष्ट्र में कुछ ऐसे सैंपल्स उनको पहले शायद मिले हैं। उसके आधार पर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने भी काम किया है। बट छिंदवाड़ा में जब से हमें जैसे ही पता चला था सेम डे, बल्कि हमने नाइट में ही कलिंग और उसका सीलिंग या सैनिटाइजेशन की कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। छिंदवाड़ा पूरी तरीके से सेफ है, अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। मेरा आपके माध्यम से ये भी कहना है कि केवल छिंदवाड़ा ज़िले में ही रेस्ट्रिक्शंस हैं जो अभी लगभग ख़त्म होने की स्थिति में है। 21 डेज़ का उसमें रेस्ट्रिक्शन पीरियड होता है, वो ख़त्म होने की हालत में आ रहा है। क्योंकि 10 तारीख को हमने रेस्ट्रिक्शन ऑर्डर जारी किया था, सैंपल उस समय रिपोर्ट आई थी। 10 के बाद 21 डेज उसके हो जाएंगे 2 तारीख को। उसके बाद फिर हम पुनर्विचार करेंगे। उसके लिए हमने दोबारा जो एक प्रोटोकॉल है कि सैंपल लेकर के भेजना है, जो सर्वेलेंस एरिया के सैंपल हम कलेक्ट करके लैब भेजे हुए हैं। उनकी रिपोर्ट जैसे ही आती है उसके बाद एक्चुअली क्या है कि जनवरी के महीने में छिंदवाड़ा पॉलीक्लिनिक में बहुत सारी ओपीडी आ रही थी, लगभग 99 बिल्लियाँ आई। हमारे डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये बिल्लियाँ इतनी बीमार क्यों हो रही हैं, तो उनके द्वारा सैंपल लिए गए, सैंपल लिया भेजा। तो यहाँ से जब कंफर्म हुआ तो मतलब हाई कोर्ट लैब भोपाल से एक टीम आई थी 31 तारीख को। तो वो टीम ने जो है 3 बिल्लियों के सस्पेक्टेड मतलब सैंपल लिए और उसी दिन जो है विक्की चिकन सेंटर और लकी चिकन सेंटर मार्केट में उनके भी मतलब जो है सैंपल लिए, क्योंकि डॉक्टरों के द्वारा बताया गया कि शायद हो सकता है कि जो मतलब इन्हें चिकन खिलाया इसलिए मतलब बीमार हो रहे हैं। तो 10 तारीख को इसकी रिपोर्ट आई, 9 तारीख को रिपोर्ट आई पॉजिटिव। इसमें मतलब जो मुर्गियों में जो पॉजिटिव पाया है H5N1। तो उसके बाद कलेक्टर साहब ने एक प्रतिबंधक आदेश निकाला और 10 तारीख को आउट घोषित कर दिया और 1 किलोमीटर रेडियस में पूरा इन्फेक्टेड एरिया और 10 किलोमीटर रेडियस में सर्विलेंस एरिया ऐसा कर दिया। तो क्योंकि मटन मार्केट में जो मुर्गी भी कटते हैं और सभी तरह के मतलब वहाँ पे मुर्गी फ्रूट कटते हैं, तो उसको पूरा 10 तारीख को 11 तारीख को हमने जो है 758 मुर्गियाँ कलिंग की और उनका दाना और जो भी मतलब उनका जो वेस्ट मटेरियल था उसको ले जाके हमने जो है जामुंजरी में एक भारत सरकार गाइडलाइन अनुसार जो है गड्ढा करके 2 फीट चौड़ा 2 फीट लंबा और 8 फीट गहरा, और उसमें जो है चूना डाल के और उसको सैनिटाइज करके उसमें जो है उनको दफनाया। इसमें लगभग 38,000 अंडे भी थे, वो भी दफनाए गए। और वहाँ पे एक सूचना बोर्ड लगाया गया, चेतावनी बोर्ड, कि यहाँ पे जो है 5 साल तक कोई खुदाई नहीं करेगा क्योंकि ये इन्फेक्टेड एरिया है। जब बिल्लियों का सैंपल जो लिए गए तो वो भी पॉजिटिव आए, तो बिल्ली के जो पालक हैं उनका भी जो है CMHO साहब के माध्यम से उनके सैंपल लिए गए और पूरे भेजे गए, कुछ AMC भेजे गए, तो उनकी रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई है। और जितने भी जो पशु बिल्ली पालक हैं, और उसके बाद उन्हें दोबारा फिर 10 दिन बाद भेजे तो वो भी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और प्रेजेंट टाइम में जो है अभी बर्ड फ्लू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बीच में हमने बड़गोना के कुछ सैंपल भेजे थे वो भी पॉजिटिव आए थे, तो बड़गोना को भी इन्फेक्टिव घोषित करके सेम प्रोसीजर जो अपने छिंदवाड़ा की कलेक्टर साहब ने सेम प्रोसीजर किया। और उसके बाद वहाँ भी जो है इन्फेक्टेड एरिया और मतलब जो सर्विलेंस एरिया घोषित किया और डेली इसकी रिपोर्टिंग हो रही है। और अभी जो इन्फेक्टेड एरिया है उसको हमने कल ही सैनिटाइज कराया है उसको। और ये भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जिसने अपने सैनिटाइज सर्टिफिकेट दिया है तो उसके 21 दिन तक जो है उसको बंद करके रखना है, और 21 दिन के बाद कलेक्टर साहब से चर्चा करके उसको जो है खोलने की मतलब कार्रवाई करेंगे। और अभी क्या है कि 15 दिन बाद सैंपल लेने के, अभी सैंपल मैंने कुछ और कलेक्ट कर लिए हैं 10 किलोमीटर रेडियस के, वो भी हम भोपाल भेजेंगे। तो इसमें जो बिल्लियों के पालक है क्या उनमें भी ये फैलने की आशंका? बिल्कुल आशंका नहीं, क्योंकि जो सैंपल था वो पूरे नेगेटिव आ गए और उनको हमने पहले एडवाइज कर दिया जब मतलब उन्होंने सैंपल लिए थे CMHO साहब ने कि भैया आप बिल्लियों से दूर रहें। हमारी टीम जाकर उनको समझा रही थी और ऐसा कुछ मतलब जिले में कोई प्रॉब्लम नहीं है और जिले में बर्ड फ्लू पूरी तरह से कंट्रोल है।